एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी मॉमी व्लॉग्स। सो हमारे चैनल पर चल रही है एक नई सीरीज जिसमें मैं आपको मैटरनिटी, पेरेंटिंग एंड प्रेगनेंसी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों के लक्षण क्या होते हैं, किस तरीके से हम जान सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं नहीं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम जान सकते हैं कि क्या हम प्रेग्नेंट हुए हैं या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पर उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा विद द बेल आइकन। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जनरली हम लेडीज को बहुत क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि क्या हम प्रेग्नेंट हुए हैं या नहीं। अगर हम प्लान कर रहे होते हैं काफ़ी समय से, काफ़ी वक्त से हम चाह रहे होते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो जाएं, या फिर हम बच्चा प्लान करें, फर्स्ट बेबी या फिर सेकंड बेबी, तो इसमें एक ये जो जिज्ञासा होती है ना, ये क्यूरियोसिटी ये बहुत ज़्यादा हो जाती है लेडीज़ के अंदर। और शुरुआत के दिनों में ये जान पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। और उसके साथ में जो प्रेगनेंसी की केयर होती है वो करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि हम सेफ रहें और हमारा जो होने वाला बच्चा है वो भी सेफ रहे। तो आज इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर के आई हूँ, बिकॉज मेरी जो सेकेंड प्रेगनेंसी अभी हुई है ये मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी। बहुत सारे डिस्टर्बेंस के बाद में फाइनली अब मैंने कंसीव किया है। और मैंने किस तरीके से कंसीव किया, क्या क्या चीज़ें मैंने ऑप्ट करी, ये भी मैं आपको अपकमिंग डेज में बताऊंगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि क्या हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो प्रेगनेंसी हुई है या नहीं, आपने कंसीव किया है या नहीं, आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, ये जानने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है पीरियड का मिस हो जाना। अब कुछ लोगों में पीरियड मिस होते हैं, कुछ लोगों में पीरियड मिस होने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी ब्लीडिंग आती है, लेकिन तब भी वो प्रेग्नेंट होते हैं। तो ऐसी हालत में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं, या फिर ये नॉर्मल था, या फिर ऐसा तो नहीं कि हमें मिसकैरेज हो गया। ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं वो हमारे दिमाग में आती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आप यूरिन टेस्ट किट पे लगभग 12 से 15 दिन के बाद ये चेक कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। बहुत सारे लोगों में ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है शुरुआत में, उन्हें 1 महीना रुकना ही पड़ता है जब तक कि उनका पीरियड मिस ना हो जाए। उसके बाद ही ये जो टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट वो कंफर्म होता है। पर अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है, पर अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि नहीं हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, हमने कंसीव कर लिया है, तो 8 से 10 दिनों के बीच ब्लड टेस्ट के थ्रू ये पता किया जा सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं और उसके थ्रू आप जाकर किसी भी पैथोलॉजी, किसी भी लैब से ये टेस्ट करवा सकते हैं, जो कि स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए किया जाता है। तो इन 2 तरीके से आप जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, 2 या 3 दिन हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि पीरियड नहीं आया है, हमने कंसीव कर लिया है, तो ऐसे में आप एक होम टेस्ट किट ला सकते हैं, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स की आती है। आप किसी भी कंपनी की ला करके घर पे ही यूरिन की हेल्प से चेक कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही चेक करना, आप दिन में कभी भी चेक कर सकते हो। बट मॉर्निंग का जो सैंपल होता है वो सबसे ज़्यादा सटीक जो रिजल्ट होता है वो देता है, सबसे सही रिजल्ट आपको उसमें ही मिलता है। तो आप मॉर्निंग में चेक कर सकते हैं और उससे पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। इसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट प्रेगनेंसी सिम्टम के बहुत सारी बातें बताई थी। तो एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि पीरियड का मिस हो जाना। अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं तो इसका मतलब कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पीरियड मिस नहीं हुए हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, या फिर आपके पीरियड मिस भी हो गए हैं लेकिन जो होम टेस्ट किट है उस पर पॉजिटिव नहीं आया है, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और आपकी गायने आपको सजेस्ट करेंगी सोनोग्राफी के लिए, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में की जाती है, यानी कि फर्स्ट के जो 4 to 5 वीक्स होते हैं इसमें ये सोनोग्राफी की जाती है, जिसमें डॉक्टर चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी ट्यूब में है या फिर प्रेगनेंसी यूट्रस में है। ये जांच उसमें की जाती है, जिसे हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं। ये वेजाइना के थ्रू की जाती है। जनरली 4 to 5 वीक्स के अराउंड ये परफॉर्म
होती है और इस सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर बताते हैं कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो ये जो सोनोग्राफी थी ये मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में हुई है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हुई थी। इसके थ्रू ही मुझे पता चला कि एग्जैक्टली मैं कितने वीक्स की प्रेग्नेंट हूँ। इसके बाद कुछ घरेलू बातें भी हैं जो कि हमारे घर की बड़ी औरतें करती हैं, हमारे घर के लोग हैं, हमारे घर के बड़े बूढ़े हमें बताते हैं कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हमारे ब्रेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर हमारा मूड स्विंग हो रहा है, हमें मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, नौजिया हो रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, तो हम प्रेग्नेंट हैं। या फिर अगर हमारे अंदर खाने की इच्छा कम हो गई, हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, हमें इनडाइजेशन सा फील होता है, तो हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने जान लिया कि प्रेगनेंसी किस किस तरीके से पता करी जा सकती है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं, ये हम किस तरीके से जान सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए, जो आपकी कंफ्यूजन थी वो भी क्लियर हो गई होगी। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो आपको बहुत सारी बधाइयां, और अगर आप प्लान कर रहे हैं आपके फर्स्ट या सेकेंड बेबी के लिए, सो कीप ऑन दैट एंड थिंक पॉजिटिव। सो गाइज दिस इज इट। और अभी इस तरह के और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से ये वीडियोस पेंडिंग थे, आपके बहुत सारे रिक्वेस्टेड टॉपिक्स हैं मेरे पास जो फाइनली मैं आपके साथ में अब शेयर कर पा रही हूँ। और आई एम श्योर कि ये जो सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है ना, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगी आपकी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में एंड प्रेगनेंसी रूटीन में भी। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोस, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।